उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका होस्ट मियां आसिफ। नादरीन, 1965 की जंग में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हर सिपाही, हर अफसर ने डट कर मुकाबला किया। कोई गाजी बनकर ठहरा तो किसी ने जान निशावर की। कुछ ऐसे भी मुहब्बे वतन थे जिन्होंने ये मनाजर अपनी आंखों से देखे और उनके अंदर ये तड़प थी कि वो इस जंग में हिस्सा लें। उनका जज्बा, जुनून अपने अरूज पर था और वो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार थे। आज मेरे साथ दो बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं जिन्होंने ये मनाजर अपनी आंखों से देखे और वो दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए बेताब थे। तो आइए उनसे बात करते हैं, उस वक्त के हालात इनसे जानते हैं, लोगों के अंदर कैसा जज्बा था, क्या मनाजर थे उस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम क्या है? बरकत अली। बाबा जी आपकी उम्र क्या है? 85 साल। अच्छा ये बताइएगा 1965 की जंग के अंदर लोगों का जज्बा क्या था और क्या मनाजर थे? सदर अयूब दा राज सी, बहुत जज्बा सी साडे विच। असीं फौजियां नूं हथियार सिੱਖੇ भी नहीं सां। फौजियां नूं आख्या सानूं हथियार दे दो या असीं टैंकां थल्ले लम्मे पै जांगे। सानूं भी इन्ना जज्बा सी कि असीं मुल्क वतन अजीज़ दे उत्ते जान कुर्बान कर दईए। इन्ना जज्बा सी सानूं भी। साडे जहाज़ां ने दुश्मनां दे जहाज़ां नूं किते मौका ही नहीं दिता बंब सट्टण दा। साडे फौजियां ने किते मौका नहीं दिता 65 ਦੀ जंग दे विच भी किते भी इधर वो बंब सड़ देण। यानी कि उस वेले इन्ना साडे विच जज्बा सी, इन्ना जोश सी, जवानी उम्र सी। असीं कहंदे सां कि तुसीं सानूं हथियार फड़ा दिओ, असीं भी चलाईए ते असीं इन्हां नूं मारीए। असीं इत्थों कोई 10-15 मील हिंदुस्तान च चले गए सां। इन्ना असीं यानी कि इधरों रकबा खो लिया सी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਸੂਰਤ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਧਣ ਦਾ ਜਾਂ ਬੰਬ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਬੰਬ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰ ਬੰਬ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾਣੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨ, ਖੁਰਲੀਆਂ, ਟੋਕੇ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਲੁੱਟੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। यानी सदर अयूब भी बंब बन के थले तैयार हो गया सी। यानी कि उस वे फौज ने फिर कुर्बानियाँ दे के सीने नाल बंब बन के टैंक कई बर्बाद कर दिते। और हिंदुओं नूं मूँह तोड़ जवाब मिला, हिंदू नस गए। अच्छा, अगर हुण जंग लग जाए तो तुहाडा हुण की जज्बा होएगा? हुण हमारी उम्र हैगी है 85 साल की। हाँ जी, साडा हुण भी यह ख्याल है कि सानू वंगारन ते असीं इंशाअल्लाह लड़न नूं तैयार हाँ, असीं मरन नूं तैयार हाँ, दीन दे बारे असीं कुर्बानी देण नूं तैयार। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इस बुज़ुर्ग की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि वो अभी उनकी 85 साल एज है, वो आज भी भारत के साथ लड़ने के लिए बेताब हैं। इस वक्त एक और बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद है जिनकी उम्र 103 साल है। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद। बाबा जी आप बताइएगा उस वक्त जंग के अंदर लोगों के जज्बात क्या थे? जज्बात बड़े सी। असीं भी भजे भजाए फिर नारे मारदे सां। नारे मारदे सां। साडे कोल शै कोई नहीं सी, असीं नेरे नारियां ते सां। और की। तो आप लड़ने के लिए उस वक्त अपने फौज के साथ पूरा असीं तैयार सां, असीं मरन नूं तैयार हां। हाँ, तो अगर आज जंग लग जाए तो आप लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह।
जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर दोनों बुज़ुर्गों की गुफ्तगू सुनने का कहना है कि 1965 की जंग में जिस तरह भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, कौम एक सीसा पिलाई दीवार बन गई, वो आज भी उनके अंदर वही जज्बा, वही तड़प मौजूद है। वो पाकिस्तानी कौम, अगर भारत ने एक दफ़ा फिर कोई ऐसी इन्वेंचर करने की कोशिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और भारत की नस्लें याद रखेंगी कि उसने किस कौम को ललकारा है। ये वतन अज़ीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हासिल किया गया तो ये ता क़यामत कायम व दायम रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। जो ये वो कौम है जो अपनी जान भी देने के लिए नहीं घबराती, किसी भी महाज के लिए इनको बुला लिया जाए तो ये सबसे पहले होती है, ये अपनी फ़ौज के साथ है, ये किसी भी महाज पर अपने वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए तैयार है। नाज़रीन, अपने मेज़बान मियाँ आसिफ़ को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।